जब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और आज उनको कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। काल व्याल मुखग्राशिताशिनिराश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ गिरे रघुवंशितम्। तो आज जैसे उन्होंने बताया कि हे सौनकादि ऋषियों, हमारा जो जीवन है हम सभी काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास बने हुए हैं और वो ग्रास कब हमें अपने अंदर निगल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए समय रहते हम सभी को चेत जाना चाहिए कि प्रभु ने हमें जीवन दिया है तो हम प्रभु की भक्ति करें। सूत जी महाराज आज सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभो। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी हमको भागवत सुनने का फल प्राप्त होता है। अन्यथा की दृष्टि में हम सभी को फल नहीं प्राप्त होता कि हम भागवत सुन लें। जब प्रभु की कृपा होगी तभी हमें भागवत सुनने का फल प्राप्त होगा। सूत जी महाराज ने बताया कि जिस समय आप जिसने पहले कथा सुनी है सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी, पता ही है पहले किसने नाम सुना? सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का किसने नाम सुना है? और सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का नाम किसने सुना है? हाथ उठाइए जरा। बाकी के लोगों ने नहीं सुना। सुखदेव जी महाराज उन्होंने ही परीक्षित जी को श्राप लगा था, कथा सुनाई जिससे उनका तरन कारण हुआ, प्रभु की प्राप्ति हुई। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि जिस समय परीक्षित जी को श्राप लगा और वो पावन तट पर बैठे थे, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे थे तो जो देवता थे वो अमृत का कलश लेकर के जाते। किसके पास? सुखदेव जी के पास। किसके पास? जोर से बोलिए जरा। सुखदेव जी के पास। अब जैसे ही सुखदेव जी के पास पहुंचे तो सुखदेव जी से कहते हैं कि हे महाराज, ये जो कथा रूपी अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए और हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इस अमृत को आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। किसे पिला दीजिए? परीक्षित जी को। तो आज सुखदेव जी ने कहा कि हे देवताओ, एक वक्ता का कार्य होता है कि वो समस्त श्रोताओं को कथा का श्रवण पान करवाए, और आप एक श्रोता की भांति नहीं बल्कि एक व्यापारी की भांति आए। और कहा ये आप कांच के समान कुछ अमृत लेकर के आए हैं। क्वा शुद्धा क्वा कथा लोगी क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्म विचार्यं तदा देवांच भाषण। कहते क्वा शुद्धा क्वा कथा लोगी, अर्थात कहाँ ये कथा रूपी अमृत जो कि मणि के समान है, और कहाँ ये जो आपका कलश का अमृत है ये कांच के समान है। तो दादाजी ये बताइए, कांच ज्यादा मूल्यवान होता है कि मणि ज्यादा मूल्यवान होती है? कांच ज्यादा मूल्यवान होता है कि मणि ज्यादा मूल्यवान होती है? मणि मूल्यवान होती है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो कथा रूपी अमृत है ये मणि के समान मूल्यवान है, और जो आप अमृत कलश में लेकर के आए हैं वो कांच के समान। तो कभी क्या इन दोनों की तुलना हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आज देवताओं को लज्जित करके वहां से भेज दिया। अब जैसे ही महाराज देवता लज्जित हुए तो आज दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास। और आज ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं, महाराज हम सुखदेव जी के पास गए थे कि सुखदेव जी महाराज हमें कथा सुना दें, परंतु सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कह दिया। तो आज ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ठीक है 7 दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं क्या परीक्षित
को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज जब 7 दिन के बाद परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया तो भी ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। अब जब विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बांधा। एक तरफ सारे उपनिषद सारे शास्त्रों को रख दिया और एक तरफ रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और भैया जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला था वो भारी। अब जैसे ही भारी हुआ तो ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया कि भागवत के समान मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं है और कोई अन्य पुराण नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। किम श्रुतेन बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमामहि एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। सूत जी ने कहा अन्य शास्त्रों और पुराणों को श्रवण करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत पुराण ही ऐसा है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रहा है। केवल और केवल भागवत पुराण ऐसा है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे और जो उनके भाई हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनीश्वर। अच्छा, सनकादि मुनीश्वर एक नहीं है, 4 भाई हैं। जैसे शौनकादि 88,000 है, वैसे ही जो सनकादि मुनीश्वर है ये 4 हैं, 4 भाई हैं और चारों भाइयों का नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो चारों भाइयों को साथ में बोलने के लिए बोला जाता है सनकादि मुनीश्वर। और अचंभित बात तो ये है कि सदैव छोटे बालक मतलब 5 वर्ष के बालक के समान ही दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करते रहते हैं। इसी के प्रभाव से ये सदैव छोटे बालक की भांति दिखाई देते हैं। तो आज जैसे ही सनकादि मुनीश्वर भजन के उद्देश्य से आज बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो उनकी भेंट किससे हुई? नारद जी से। तो नारद जी को तो आप सभी जानते ही हैं, जानते हैं ना नारद जी को? बताइए कौन कौन जानता है? हाँ, सभी जानते हैं। तो आज जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी हमेशा क्या करते हैं? क्या करते हैं? नारायण नारायण। क्या करते हैं? नारायण नारायण। तो आज नारायण नहीं कर रहे हैं, उनका मुंह तरा हुआ है, बड़े ही उदास हैं। तो जैसे ही सनकादि मुनीश्वरों ने देखा तो आज नारद जी से प्रश्न पूछा है, कथम ब्रह्मण्डीन मुखम कुतश्चिन्तातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण, ये बताइए आप कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ आपको जाना, कितने चिंतित क्यों हैं? तो अब जैसे ही नारद जी से पूछा तो आज नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि हे भैया, मैं संसार भ्रमण के लिए गया था। कहाँ गया था? संसार भ्रमण के लिए। तो जैसे ही मैं संसार के प्राणियों को मैंने देखा तो जो संसार के प्राणी हैं आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जो भाई भाई हैं उनका आपस में बंटवारा हो रहा है, लड़कियों का क्रय विक्रय किया जा रहा है, पूरे संसार में हिंसा हो रही है। नारद जी ने बताया जब मैंने ये दशा देखी तो मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ और मैं वृंदावन धाम पहुंचा। और जैसे ही वृंदावन धाम पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक युवती स्त्री है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए और अनेक स्त्रियां खड़ी होकर के पंखा कर रही हैं। तो नारद जी ने विचार किया, भाई हम तो साधु आदमी, किसी स्त्री से बोल के क्या फायदा। नारद जी बोलते हैं मैं
जाने लगा, तभी वो स्त्री मुझे आवाज देती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे महात्मा, आप रुकिए तो सही और मेरी चिंता का निवारण करिए, मेरे कष्ट का निवारण करिए। तो आज नारद जी ने सुना और पास में जाते हैं तो कहते हैं, हाँ हाँ देवी बताइए आप कौन हैं, और ये जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है। तब आज वो युवती बोलती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो श्रुतो ज्ञान वैराग्य नामाना काले योगे विजर्जरो। तो वो युवती बोलती है, अहम भक्ति रीति ख्याता, अर्थात मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो दो वृद्ध पुरुष है ये मेरे पुत्र हैं। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम है? भक्ति मैया के पुत्रों का क्या नाम है? जोर से। ज्ञान और वैराग्य। और ये जो स्त्रियां खड़ी हुई है ये समस्त नदियां हैं जो मुझे पंखा कर रही हैं। भक्ति मैया ने बताया है, उत्पन्ने द्रविणीशाः वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ने द्रविणीशाः, हे नारद जी, मेरा जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। कहाँ हुआ? भक्ति मैया का जन्म हुआ दक्षिण भारत में। वृद्धिम कर्नाटके गता, अर्थात कर्नाटक पहुंच के मैं पली बड़ी, अर्थात वृद्धि को प्राप्त हुई, बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, अर्थात पहले क्या था, महाराष्ट्र में कहीं भक्ति थी कहीं नहीं थी, तो महाराष्ट्र जैसे ही पहुंची तो मैं थोड़ी थोड़ी रह गई। और गुर्जरी जीर्ण नाम गता, अब जैसे ही गुजरात में पहुंची तो मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। परंतु वृंदावनम में प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, और जैसे ही नारद जी में वृंदावन आई तो मैं नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई, क्योंकि वृंदावन धाम धन्य है। वृंदावन धाम की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है, क्योंकि वृंदावन धाम जहाँ पे भक्ति हर घर में रहती है। वृंदावन शिशयोगात पुनस्तम तरुणी निवास धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र चा। नारद जी विचार करते हैं कि सबसे पहले भक्ति मैया के दुख को दूर करें, फिर उनके पुत्रों के दुख को दूर कर देंगे। तो आज भक्ति मैया के दुख को दूर करने के लिए नारद जी वृंदावन की महिमा बताते हैं। किसकी महिमा? वृंदावन की महिमा। कि हे भक्ति मैया, प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं कि आपके बुलाने पर वो नीच के घर भी चले जाते हैं। भाई भाई अनख आलस्यहु नाम जपत मंगल दिशि रसहु, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम भजे, प्रभु की भक्ति करे, भाव से भजे या अभाव से भजे, परंतु उसका कल्याण अवश्य होता है। भाई भाई अनख आलस्यहु नाम जपत मंगल दिशि रसहु। तो आपने प्रभु का नाम जपा है तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ध्रुव जी जिन्होंने भक्ति की और इतनी कम अवस्था में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद जी, उन्होंने क्या किया? भक्ति की, पिताजी ने कितनी यातना दी, तेल में डलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन फिर भी उनका बाल विवाह नहीं हुआ। किसके वश? भक्ति के वश, क्योंकि उन्होंने भक्ति ही तो की थी। और फिर वृंदावन जहाँ पे हर घर में तुलसी का पौधा और हर घर में ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा। तो वृंदावन धाम तो है ही ऐसा जहाँ पे भक्ति को आकर के वृद्धा उनको नवीन स्वरूप प्राप्त ही होना था।
अच्छा ये बताइए, तुलसी का पत्ता कौन कौन लेके आए हैं आज? हमने कल कहा था ना कि तुलसी का पत्ता। अच्छा अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा। देखिए तुलसी का पौधा तो होगा आपके घर में, किसके किसके घर में है? कहाँ पे है? आंगन में। आंगन में किसके किसके घर में? अच्छा छत में किसके किसके घर में है? और बीच आंगन में किसके घर में? हाथ उठाइए। अच्छा किसी के घर में नहीं बीच आंगन में। देखिए तुलसी का पौधा सदैव आंगन के बीचों बीच होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीचों बीच। और यदि आंगन में जगह नहीं है, छत में आप लगा रहे हैं, तो छत में भी पौधा बीचों बीच होना चाहिए। और जो तुलसी के पत्ते नीचे गिरे रहते हैं, तोड़ना नहीं है, जो गिरे मिल जाए उनको उठा के लाइए। और जब यहाँ पे कथा सुनिए तो तुलसी का पत्ता हाथ में रख लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए। मुट्ठी बंद करके पूरी कथा को सुनिए, बढ़िया ले जाइए एक जगह पे रख दीजिए घर में। इसी प्रकार रोज आपको करना है। और उस पत्ते को एकत्रित करके जो लास्ट दिन होगा विश्राम दिवस, उस दिन पीले या लाल कपड़े में रख करके आप अपने रसोई घर में रख देंगे। यदि कच्ची है तो जमीन के अंदर, नहीं तो कहीं एक स्थान पर। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तो देखिए कल तो वो ज़्यादा लोग थे नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा आज बता दें। अब कल और आएंगे तो जिम्मेदारी आपकी, आप लोग उनको बताइएगा, ठीक है? बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। तो आज नारद जी ने भक्ति मैया को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन की महिमा को गाया है, क्योंकि वृंदावन में हर जगह आपको भक्ति ही भक्ति नजर आए। और सच बताएं तो जो वृंदावन में एक बार जाता है कभी भी वहां से आने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वहां पे यदि आपको रिक्शा भी रुकवाना है तो आप बोलिए राधे राधे, तभी रिक्शा रुकेगा। अगर आप रिक्शे पे बैठ गए हैं, आपको उतरना है, तो बोलेंगे राधे बस यहीं तक, तो आपको उतार देंगे। वहाँ पे हर काम राधे राधे से होता है। कुछ खरीदना भी है, भैया ये कितने का है? राधे इतने का है, ऐसे बोला जाता है। वहाँ पे हर एक शब्द में, हर एक जीवा में राधे राधे नाम होता है। और वृंदावन का जो दृश्य है बड़ा ही परम पावन है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, हर डाल और पात पात पर राधे राधे। यहाँ तक कि वृंदावन में जो वृक्ष है और वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भी राधे राधे बोलते हैं। वृक्ष भी है ना वहाँ पे, तो उसका न जाने कितना पुण्य रहा होगा, तभी वो वृंदावन में है। तो बड़ा ही सुंदर भाव है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन तेरे
मानो ऐसा भाव होता है। ओ अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। मेरी जीवन का सहारा, मेरी जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे वृंदावन है। मेरे जीवन का सहारा तेरे वृंदावन है। ओ तेरे वृंदावन में है, तेरे वृंदावन में है। सहारों को सहारा तेरे वृंदावन है। तेरे अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन में। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जब आप कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपको वृंदावन जाने के लिए मिल जाए, तो आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाकर के प्रभु से यही प्रार्थना करना है, उनको पूरा अपना भाव समर्पण कर देना है, यही बोलना है क्या हो मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, पर तुम्हारा हूँ सदा। अब तो जीवन जीवन का किनारा तेरे वृंदावन तेरी अद्भुत नजारा तेरे वृंदावन ओ तेरे वृंदावन में है, तेरे वृंदावन में है। यहाँ पे कुछ लोग गए हैं वृंदावन, परंतु कुछ लोग नहीं गए। तो जिसको भी मन में कामना है कि प्रभु एक न एक दिन आपको बुलाए वहाँ, तो उठाइए दोनों हाथ और भाव से बोलना है ओ
ठीक है, दूर जाना है आपको, ठीक है। राधे राधे। देखिए वृंदावन का जो नजारा है बड़ा ही परम पावन है। और एक सूचना दे दी जाए, अभी थोड़ी देर बाद आप सभी के मध्य में आप सभी के मध्य में मोर और मोरनी आएंगे, अर्थात राधा माधव सरकार जी, और आप सभी उनका नृत्य भी देखेंगे। और हाँ, उसके बाद कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद जब आज कथा का विश्राम होगा तो हम किसकी झांकी देखेंगे? अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की झांकी देखेंगे, जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े वक्ता, सबसे बड़े श्रोता केवल हनुमान जी महाराज। अच्छा, संतों ने ऐसा बताया है कि जहाँ भी प्रभु की कथा होती है, प्रभु के चरित्रों का गुणगान होता है, वहाँ पे हनुमान जी किसी ना किसी रूप में अवश्य ही पधारते हैं। तो अब वो किसके रूप में, कहाँ पे, किधर बैठे हो, वो तो आपको पहचानना है। हनुमान जी तो अवश्य ही आते हैं, और आज अंत में आप सभी हनुमान जी महाराज का दर्शन भी करेंगे। और अब सबसे विशेष बात सुनिए, आज तो ठीक है, आज आप लोग बैठे रहिए, कल से आपको कुछ नियम करने हैं। सबसे पहले आप लोग जितने भी समय आप कथा पंडाल में आए, तो सबसे पहले आके भागवत जी को और प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद ही वहां पे बैठना है, और बैठने के बाद फिर कथा को सुनना है। बिना प्रणाम किए कोई भी नहीं बैठेगा। और ऐसा कहा जाता है कि 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भैया बताइए कौन कौन सी जगह बताइए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? नहीं बता। ऐसी कौन सी 3 जगह जहाँ पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? पता है किसी को? पहला, मंदिर। जब हम भगवान के मंदिर जाएं तो जो भी हमारे पास प्रभु ने दिया है यथाशक्ति प्रभु को प्रसाद हम चढ़ाएं। दूसरा, जो हमारे गुरु जी